आज गुरु आज्ञा से सेवा मिली है। आप सबसे निवेदन है कि नाम रूप पे ना जाएं और वाणी पे ध्यान दें। ये गीता भगवान का पत्र है, पत्र नंबर 5। तुम्हारे मन के मंदिर में इंद्रियों की खिड़कियों से विषय वासना का कचरा फिर अंदर ना आए, इसका सरल तरीका यह है कि रास्ते में नहीं बैठ जाओ। कुर्बानी की कोठरी में घुसकर अंदर से वैराग्य को कुंडी लगाकर इंद्रियों की खिड़कियां हमेशा के लिए बंद कर दो। भगवान कहते हैं तुम्हारे मन के मंदिर में अंदर इंद्रियों की खिड़कियां हैं, उससे विषय वासना का कचरा अंदर आएगा ही आएगा। वो कहते हैं ना, एक सुंदर घड़ा बना है और आपने उसमें पानी भरा, पर उसमें अगर छेद है, आप जितना मर्जी रख दोगे तो पानी तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा ना। और जैसे हमारा ये शरीर इतना सुंदर है, मंदिर है हमारा, एक शरीर मन का मंदिर है, पर उसमें इतनी सारी इंद्रियां हैं। तो जैसे हम बाहर का दर्शन करेंगे, वो इंद्रियों के रूप से, इंद्रियों के माध्यम से कचरा अंदर आएगा ही आएगा। क्या इंद्रियों से कोई अच्छी चीज तो अंदर नहीं आएगी ना। जो 1 घंटा हम सिर्फ ज्ञान ये सत्संग सुनते हैं, उसके अलावा तो हर समय बाहर का गंध ही अंदर लेते हैं। ठीक है, तो भगवान कहते हैं कि मन के मंदिर में जो इंद्रियों की खिड़कियां हैं, उससे विषय वासना का कचरा फिर अंदर ना आए। मन को तो हमने मंदिर बना लिया, अच्छा सजा लिया, पर उसमें कचरा अगर अंदर आता रहेगा तो मंदिर में आप गंदगी रखेंगे क्या? नहीं रखेंगे ना। क्या चाहते हैं हम? सुबह मंदिर जाते हैं, आप लोग सब मंदिर दर्शन करते हैं, कितनी दफा वहां सफाइयां सफाइयां सफाइयां, हमेशा मंदिर चमक रहा होता है। तो मन के मंदिर में भी अगर हमें भगवान का वास करना है, जो अंदर भगवान बैठे हैं पर हमें उन्हें जागरूक करना है, उसके लिए हमें मंदिर को साफ रखना है। और क्योंकि ये इंद्रियों का दान हमारे शरीर को परमानेंट मिला हुआ है, ठीक है, तो वो जो बाहर की वासना, विषय वासना को देखकर, सबसे पहले ये आंख जो हमारी इंद्रिय है, जहां जाती है, जहां जो चीज देखती है वो अंदर ग्रहण करती है। कान है, कोई भी शब्द सुना, अब हमेशा तो हम सत्संग में बैठे नहीं हैं, गुरु के वचन सुन तो नहीं रहे हैं ना, लोगों की बातें भी सुनते हैं, टीवी की वो भी सुनते हैं, बाहर हजारों चीजें सुनते हैं, वो कचरा अंदर लेते हैं। तो वो कचरा अंदर ना जाए, उसका सरल तरीका ये है कि बैठ नहीं जाना हमें। हम ये नहीं सोचेंगे कि हम बैठ गए, हमने मन को मंदिर बना दिया, अब तो आप ही भगवान आकर बस जाएंगे। उन्होंने कहा बैठ नहीं जाना, कुर्बानी की कोठरी में घुसकर अंदर से वैराग्य को कुंडी लगाकर इंद्रियों की खिड़कियां हमेशा बंद कर दो। और गुरु ज्ञान में वैराग्य क्या बोला? कोई वैराग्य के लिए कोई तपस्या नहीं है, मुझे कोई वैराग लेके कोई जप तप घर परिवार को छोड़ना नहीं है। हमारे गुरु ने बहुत तरीका वैराग का बताया कि सिर्फ गुरु वचनों से जुड़ जाओ, ठीक है, केवल गुरु के ज्ञान से जुड़ जाओ, अपने गुरु से जुड़ जाओ, मेरे गुरु के साथ मेरी एकता हो जाए, वही वैराग्य है। तो उन्होंने बोला कि वैराग की कुंडी लगाकर, मतलब गुरु के साथ इतने एक हो जाएं कि वैराग की कुंडी लगाकर इंद्रियों की खिड़कियां हमेशा बंद कर दें, हमेशा के लिए बंद कर दें। आत्म जिज्ञासु को अपनी नजर ब्रह्म ज्ञानी गुरु के सिवाय दूसरे किसी से भी नहीं मिलानी चाहिए। देखिए इतना अच्छा वचन है। कल एक बच्चे के माध्यम से ना कुछ सुनने में आ रहा था। हम सभी वैसे सोशल मीडिया में लगे ही रहते हैं, बच्चों को तो हम केवल क्योंकि वो हमारे आगे छोटे होते हैं तो हम उन्हें ज्ञान देते हैं, पर वो पॉइंट जो सामने आया इतना फ्रूटफुल था कि सारा दिन वो ये सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ वो चलते रहते हैं और हम स्क्रॉल करके उसे आगे देखते रहते हैं, तो हमें पता नहीं चलता, हमें लगता है हम बड़ा फ्रूटफुल कंटेंट देखते हैं। पर वो ये बता रहे थे, कोई साइकोलॉजिस्ट, कि आपकी आंखों के सामने से कोई भी कंटेंट अगर निकलता है तो वो एक पर्दा आपकी आंखों के आगे आ जाता है जो कि परमानेंट लगा रहता है, उसको आप हटा नहीं सकते। वो बहुत टाइम तक वो बात आपके दिमाग में, आपके दिल में घर कर जाती है, जो कि कोई डराने वाली बात भी हो सकती है, कोई अननेसेसरी यूजलेस बात भी हो सकती है। आजकल वो न्यूज में इतना ज्यादा वो एलए में आग लग रही है, आग लग रही है, वो बच्चे देख देख कर कि किसी ने वो कोई एडिटर बोल रहा है कि
ये पृथ्वी का अंत हो रहा है, ये हो रहा है, तो बच्चे डर के क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या मम्मी सच में अर्थ एंड की तरफ आ रही है, ऐसे आ रही है? तो हमें नहीं पता चलता कि कोई भी छोटा सा भी न्यूज के माध्यम से भी कोई कंटेंट हमारे दिल, दिमाग और आंखों पे क्या असर करता है। ठीक है, तो वो कंटेंट हमारे अंदर जाता है और एक लेयर लगा देता है, वो लेयर परमानेंट हमारे अंदर छाप बना देती है। ठीक है, उसको हटाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे भगवान इतना अच्छा रास्ता दे रहे हैं कि जो आत्म जिज्ञासु है उसको अपनी नजर ब्रह्म ज्ञानी के सिवा दूसरे किसी पे भी नहीं मिलानी चाहिए। अब क्या होता है, सोशल मीडिया के अलावा हम बाहर रोड्स पे निकलते हैं, कितने जन हमें मिलते हैं, सभी प्रेमी जन हैं। गुरु तो हमें ज्ञान तो सिखाता है कि सब में आत्मा देखो, पर हम जब उनसे मिलते हैं हमें नहीं पता ना उनकी कैसी वाइब्स हैं, उनको देख के हमारे अंदर क्या चीज आ रही है। उन पे नजर रखेंगे तो संसार की तरफ ही जाएंगे। काफी दुनिया होगी जो संसारी बातों में उलझी होगी, उनकी आंखों और उनकी बातों से वही कंटेंट मिलेगा, वही बातें मिलेंगी जो हमें बाहर की तरफ भटकाएंगी। क्या हुआ, मन का मंदिर गंदा हुआ ना, फिर अपवित्र हुआ। तो उन्होंने बोला कि नहीं मिलानी चाहिए क्योंकि आंखों में कुदरती कैमरा फिट है। आ गया वही पॉइंट कि हमारी आंखों में कुदरती कैमरा फिट है। जैसे जैसे स्वभाव वाली मनुष्य से आंखें अटकेंगी, उसके गुण अवगुण दिल में प्रवेश करेंगे। वही बात आ गई कि जो चीज आंखों के आगे आएगी, जिस तरीके के लोग से हम मिलेंगे। अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम कोई ऐसा फिल्टर लगा लें कि बुरे भावना वाले लोग हमें मिले ही ना, है ना। संसार में बैठे हैं, संसारी लोगों के बीच में बैठे हैं, तो जहां जाएंगे हमें भी नहीं पता कि हमारी जो गेट टुगेदर है वो कितनी पॉलिश्ड लोगों के साथ है, नहीं पता। हर तरीके के लोग हमें टकरते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों से जाएंगे उनके दिल में उनके अपने गुण हैं, अवगुण हैं, कैसे हैं, वो हमारे अंदर प्रवेश करेंगे ही करेंगे। इसलिए जिज्ञासु अपनी आंखें ब्रह्म ज्ञानी महात्मा की आंख से मिलाए, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी महात्मा 8 ही पहर ब्रह्म के सिवा दूसरा कुछ देखता ही नहीं है। उसकी आंखों में निहारते निहारते जिज्ञासु की आंख भी दूसरे पदार्थों को देखने से बंद हो जाएगी। हर वक्त अंदर बाहर अपने साक्षात प्रीतम का दर्शन करेगा। देखिए अब कितनी अच्छी बात है कि हमारे पास YouTube पे गुरु के इतने वाणियां, गीता और इतनी चीजें हो गई हैं कि कभी फोन खुलता है तो सबसे पहले हमारा ध्यान, हमारे कान वही वचन सुनने की तरफ ध्यान रहते हैं। पहले लिखित वाणियां होती थी तो भी हाथ में वाणियां उठती थी। अब मन करता है कि गुरु के वचन सुने, यूट्यूब का कोई भी एक वो चला लें और कुछ भी, जितना भी टाइम है, आधा घंटा 15 मिनट, हम उस कंटेंट को सुने। तो वो हमारा अट्रैक्शन हमारे गुरु से, उनकी वाणियों से हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि मन ये मान चुका है, एक्सेप्ट कर चुका है कि मेरा गुरु महात्मा जो पूर्ण गुरु है वो 8 पहर उन्हीं चीजों में, उन्हीं परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। उसका कहीं बाहर कोई और उसका वो है ही नहीं, दायरा सिर्फ 8 पहर ब्रह्म ज्ञान के सिवा उनके पास कुछ और है ही नहीं। और हम अगर उनसे जुड़ेंगे तो वही ब्रह्म ज्ञान हमारे अंदर आएगा ही आएगा। तो हर वक्त अंदर बाहर साक्षात प्रीतम के दर्शन करेगा। देखिए कहते हैं गुरु कई बार बताते हैं कि वो भृंगी कीड़ा जो होता है वो किसी को भी कीड़े को पकड़ लेता है और उसको अपने जाल में फंसा लेता है और बार बार उसको पिन करता रहता है ताकि उसको डंक लगता रहे और वो जाए ना यहाँ से। और फिर अपनी वही घुन की जो अपनी आवाज होती है वो निकालता रहता है। तो एक समय के बाद जो वो कीड़ा होता है वो भी वही आवाज, वही वो एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं वही भृंगी कीड़ा हूँ और वो वही आवाज निकालना शुरू कर देता है। तो हमारे गुरु के उसमें भी वो ऐसा इल्यूजन और ऐसा हिप्नोटिज्म है कि हम उनकी वाणी सुन सुन के हमें खुद पता चलता है कि अब मेरे वचनों में भी वो प्योरिटी और वही साफ, कोई बात बोलते हैं तो मुंह से गलत वचन निकलता ही नहीं है, गुरु ज्ञान का ही वचन निकलता है। तो वो कितनी पावर है गुरु वचनों में। ठीक है, केवल गुरु के वचन सुनने से। तो अगर मेरी नजर परमानेंटली गुरु के ज्ञान से जुड़ जाएगी, मेरे गुरु के आंखों से मेरी नजर जुड़ जाएगी, तो मेरे को कुछ और दिखेगा ही नहीं ना। मुझे वही साफ, मेरा मन का आईना इतना साफ रहेगा कि हर कोई साफ ही जना नजर आएगा। तो हम लकी हैं कि हमारे भृंगी समान गुरु ने हमें कीड़ा समझ के भी अपने साथ जोड़ लिया। और अब वो हमें चाहे वचनों की मार दें, चाहे डांट दें, चाहे प्यार दें,
और वो हमारे को अपने जैसा बनाएंगे ही बनाएंगे, ये श्योरिटी हम सबको हो चुकी है। तो आगे कहते हैं कि जिज्ञासु की आंख भी दूसरे पदार्थों को देखने में बंद हो जाएगी और हर वक्त अंदर बाहर साक्षात प्रीतम का दर्शन करेगा। पर आगे एक वार्निंग आई है, ए दिलबर के दर्शन की प्यासी, खबरदार, सावधान, कहीं दुनिया के पदार्थों की चाह में दिल ललचा ना बैठे। ठीक है, गुरु का प्यार हमें अट्रैक्शन तो बहुत देता है। ठीक है, सुनने तो यूट्यूब खोलते हैं कि हम गुरु का वचन सुनेंगे, हम एक वाणी उठाकर सुनेंगे, और वो वाणी चाहे खत्म हो ना खत्म हो, 15-20 मिनट बाद ध्यान वो अननेसेसरी शॉर्ट्स और उसमें जाता ही जाता है ना। ये मानने की बात है कि हम वो स्क्रॉल करना शुरू करते हैं और कुछ भी अननेसेसरी कंटेंट खुल जाता है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ए दिलबर के दर्शन की प्यासी, खबरदार, सावधान, कहीं दुनिया के पदार्थों की चाह में दिल ललचा ना बैठे। जिन्होंने खुदी की गर्दन कटाई है उन्हें महबूब के मिलाप की मेहंदी नसीब हुई है। तो हमको क्या करना है? खुदी की गर्दन को कटाने के लिए रेडी रहना है। ठीक है, कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी गर्दन कटे, चाहे सीस काट के रखना पड़े, पर मुझे अपने महबूब की मेहंदी तो लगानी ही लगानी है, तभी मेरे ऊपर गुरु का रंग चढ़ेगा। आगे आया, बालक अवस्था में भगवान को पाना सोने गोल्ड के समान, गोल्ड के बराबर है, जवानी में चांदी के बराबर है, बुढ़ापे में तांबे के बराबर है। पर जो तीनों अवस्थाओं में ज्ञान को नहीं पाता वह धूर के समान हो जाता है। ठीक है, हम सब यंग हैं अभी, हम आज मान ले कि हम बालक ही हैं। ठीक है, तो जितना बालक होता है उतना सॉफ्ट होता है, तो जितनी मुलायम मिट्टी कुम्हार के हाथ में आती है वो उतनी अच्छी शेप में उसे मोल्ड करता जाता है। हम देखते हैं कि वो अंदर बाहर थपता रहता है और मिट्टी उतनी अच्छी शेप लेती जाती है। ठीक है, वो इतनी सुंदर हो जाती है, इतना सुंदर पॉट बन जाता है कि कितना महंगा भी वो उसे बेचना चाहे बेच देता है। केवल पॉट नहीं, वो पूरे आकार, पूरी मूर्ति बनाता है। ठीक है, तो अगर हम जितनी यंग एज से, जितनी बाल्य अवस्था से गुरु ज्ञान से जुड़े हैं, हम सब जुड़े हैं, 20-20 साल हो गए हम लोगों को गुरु ज्ञान से जुड़े हुए, तो हम यंग ही थे ना। तो आज जो ज्ञान, जो हमारी पॉलिश्ड वर्जन है, वो बिल्कुल सोने के समान है। ठीक है, क्योंकि हमारे इतना ज्यादा तराश दिया है गुरु ने, हमें इतना ज्यादा पॉलिश कर दिया है, इतना ज्यादा वो कहते हैं ना, अपनी गढ़ाई कर करके अंदर बाहर से थाप दे के हमें इतना सुंदर बना दिया है कि वैल्यू सोने के समान है। पर कोई दिक्कत नहीं है, जो थोड़ी बड़ी उम्र में भी जुड़ता है, जवानी में भी जुड़ता है, चांदी जैसी वैल्यू तो उसकी भी होती है ना। ज्ञान थोड़ा संसार का वो ज्यादा अफेक्ट होता है, पर ज्ञान अंदर जाता है थोड़ा सोने से कम, पर चांदी जैसी वैल्यू तो फिर भी हमारी रहती ही है। ठीक है, चांदी में भी उतने सेम ऑर्नामेंट्स और वो सब बनी जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं अच्छा इंसान तो हम उस एज में भी बन सकते हैं। और बुढ़ापे में आकर भी अगर हम इस रास्ते से जुड़े, अगर हमने 100% अपना डाइवर्जन संसार को छोड़ के केवल गुरु ज्ञान पे लगा लिया, तो भी कांस्य तांबे से कम हमारी वैल्यू फिर भी नहीं रहेगी। पर अगर हमने सोचा कि हमने इस जीवन में इस तरफ जाना ही नहीं है, ये कुछ हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है, तो हम धूर के समान, मतलब मिट्टी के समान भी नहीं रहेंगे। अरे आशिक, उम्र थोड़ी है, सफर लंबा है, इसलिए जल्दी ब्रह्म ज्ञान की आग में पतंगे की तरह कूद पड़, तो जगदीश की ज्योति का जलवा देख सकेगा। फिर भगवान यही कह रहे हैं कि उम्र थोड़ी है, जीवन थोड़ा है। ठीक है, ज्ञान का रास्ता काफी लंबा है, उम्र थोड़ी बची है, तो जितना जल्द से जल्द हो सके ब्रह्म की आग में पतंगे की तरह, वो पतंगा होता है ना, लाइट, जहां उसे आग दिखती है वो कूद जाता है। उसको नहीं पता चलता कि उसको पता होता है कि मैं कूदूंगा तो जलूंगा ही जलूंगा, पर उसका अट्रैक्शन उस आग में इतना ज्यादा होता है कि उसको वो जल के डिसॉल्व होना मंजूर होता है, पर उसे हीट और उस आग की तरफ जाना ही जाना होता है। तो अगर हमें अपने आप को ज्योतिर्मय करना है और वो जो प्रेममय मूर्ति बनाना है, वो लाइट एनलाइटन करना है अपनी आत्मा को, तो हमें जल्द से जल्द जगदीश की ज्योति का जलवा देखना है, तो उस आग में कूदना ही पड़ेगा। जिस्म शरीर रस्म है, लोकरीत
जिस्म, रस्म और इस्म की कैद को छोड़ के ज्योतिर्मय हो जाओ। जिस्म मतलब शरीर, ठीक है, ये देह अध्यास। रस्म मतलब लोकरीत यानी संसारिक कैद, और इस्म मतलब ब्रह्म ज्ञान, ठीक है। शरीर में हम आए तो देह अध्यास की कैद में तो हम बैठे ही बैठे हैं। हर सत्संग में ये बात हम सुनते ही सुनते हैं कि हम देह अध्यास को अगर पकड़ के बैठे हैं तो हम अभी तक हमने कुछ नहीं पाया। रस्म यानी संसार की कैद, आज मेरा ये है, मेरे बच्चों का ये है, आज मैं यहाँ हूँ, आज मैं वहां हूँ। संसार की कैद में हम फंसे ही फंसे हैं। पहले शरीर की कैद, दूसरी संसार की कैद, और तीसरा उन्होंने बोला इस्म, ब्रह्म ज्ञान की कैद। कई बारी क्या होता है, कई लोग सोचते हैं कि मैं शरीर और संसार की कैद से तो निकल गया हूं, पर ब्रह्म ज्ञान, ज्ञान का टोकरा, ठीक है, वो अपने सर पे लेके बैठे हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि उस टोकरे को भी उतार दो। गुरु से अटैचमेंट, अगर हमने सोचा कि बहुत ज्यादा गुरु से मैं जुड़ा हूं, उसको भी एक बारी को अगर छोड़ना पड़े तो छोड़ो। हर कैद को छोड़ के ज्योतिर्मय हो जाओ, क्योंकि ना इतना बड़ा गुरु है ना, इतने बड़े गुरु का ज्ञान है, वो तो हमें इतना बड़ा बनाना चाहते हैं, इतना ऊंचा बनाना चाहते हैं कि वो हमें कहते हैं कि मुझसे भी अटैचमेंट मत रखो, ठीक है। गुरु है ना, उन्होंने हमें अपने जैसा बनाने का पूरा प्रॉमिस हमें दे दिया है, पर वो चाह रहे हैं कि मुझसे भी अटैचमेंट मत रखो। देह नहीं, तू आत्मा है, तू ब्रह्माकार है। ब्रह्माकार की वृत्ति की कैद से तुझे वहां से पहुंचने के लिए, ज्योतिर्मय होने के लिए, प्रकाशमय होने के लिए, प्रेममय होने के लिए तुझे हर कैद को छोड़ना ही होगा। लोक नीचे की तरफ बहता है, पर तुम ऊंचे ऊपर हो जाओ, ठीक है। संसार की सारी चीजें नीचे की तरफ जाती हैं, हमें पता है, सारी चीजें नीचे की तरफ जाती हैं, पर हमें क्या करना है, हमें ऊपर की ओर जाना है। अगर गुरु ज्ञान से जुड़ना है तो ऊपर की तरफ जाना है। लोगों की कांड छोड़कर, लोगों का कांड छोड़कर हद पार करनी है। लोगों का कांड मतलब संसारिक कर्म कांड जो है, ठीक है, हम सब उसी में ही फंसे हुए हैं। हर समय ध्यान, अब मुझे ये करना है, अब मुझे वो करना है, इसका ये करना है, उसका वो करना है। और गुरु कहते हैं संसार के कर्म कांड छोड़ोगे तभी हद पार कर पाओगे ज्ञान के रास्ते में। यह ज्ञान है बेहद का। चलो वहां तहां तू मैं नहीं है। लोक प्रचार छोड़ के, परपंच छोड़ के, स्वामी साहिब कहते हैं कि वे गहरी नींद में सोते हैं, लोगों की आवाज तो हवा में उड़ जाएगी, हमें लगती ही कहाँ है। हम इतनी गहरी नींद में, संसार में इतने उलझे हुए हैं, इतनी गहरी नींद में सो रहे हैं कि लोगों की आवाज जो है वो, मतलब जो गुरु ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी गुरु बैठे भी हैं, उनकी आवाज हमारे कानों में पहुंच ही नहीं पाती। हम लोग खुद कई बार सोच सकते हैं कि गुरु वचन लगातार, कंटिन्यूअस, सेम वाणी हमारे अंदर, हमारे पास हर वीक आ रही होती है, फिर भी ऐसा लगता है हर बार जब सुनते हैं, अरे ये वचन तो आज मेरे लिए आया, नया आया। क्यों ऐसा? क्या पिछले वचन में हम सो रहे थे? नहीं, हम संसार की बातों में इतने उलझे हुए थे कि गुरु वचन वो 20 साल से सेम बात हमें सुनाए जा रहे हैं। देह नहीं तू आत्मा है, देह नहीं तू आत्मा है, और वो आत्मा अंदर ही है, कहीं बाहर से नहीं आनी है। पर मैं उसको जानने के लिए मुझे जागना जरूरी है। तो लोक प्रचार छोड़ के, परपंच छोड़ के, स्वामी साहब कहते हैं कि गहरी नींद में सोते हो, लोगों की आवाज तो हवा में उड़ गई है, हमें लगती कहाँ है, मैं हूं ही नहीं। तो फिर लगता किसको है? दूसरा तो उद्यम कोई है ही नहीं, सबसे बढ़कर पुरुषार्थ है। जब हम कहते हैं कि मौन रखो, भगवान कहते हैं मौन रखो, बार बार कहते हैं, मौन पे बहुत वाणियां चलती हैं, और हम क्या कहते हैं, मौन रखूंगा तो खाना कैसे खाऊंगा, यह अहंकार है। यदि आज टांगे टूट जाएं तो फिर कोई खिलाएगा कि नहीं? मौन आने का मतलब हो जाता है, हम मौन में क्या करते हैं, बिल्कुल शांत स्वरूप हो जाओ। हम सोचते हैं शांत स्वरूप हो जाऊंगा, सब चीज छोड़ छाड़ के बैठ जाऊंगा, खाना कैसे खाऊंगा, मतलब कमाई कैसे करूंगा, काम कैसे चलेगा, मेरा घर कैसे चलेगा, कैसे उन्नति होगी, मेरे काम कौन पूरे करेगा। तो भगवान याद दिलाते हैं कि यदि आज तेरी टांगे टूट जाएं तो फिर कौन खिलाएगा?
कोई खिलाएगा ना। बीमारी को बीमारों को कौन बैठकर खिलाता है, जबकि वे कुछ भी काम नहीं करते हैं। मैं करता हूं, यही अहंकार है। करण करावन आपे आप, मनुष्य को कुछ नहीं हाथ। ठीक है, करने कराने वाला वो परमात्मा है। लास्ट वाणी में 2-3 हफ्तों से जो गीता का संदेश चल रहा है वो शरणागति पे चल रहा है, 100% सरेंडर। ठीक है, पिछले हफ्ते का भजन भी चला था कि तू चिंता छोड़, तेरी चिंता आप राम करेंगे। ठीक है, तो जब ये मान लिया हमने, 100% सरेंडर कर दिया और ये एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा करने कराने वाला वो परमात्मा है, तो हम मौन में क्यों नहीं बैठ सकते? गुरु के वचनों को ये फॉलो क्यों नहीं कर सकते? अगर मेरे गुरु ने कह दिया, भगवान ने कह दिया कि मौन में आ जा, शांत होके बैठ जा, क्या करते हैं? मुंह से तो मौन कर लेते हैं, मन वचन और वो सब चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ये काम मेरा ऐसा हो रहा है, वो काम मेरा वैसा हो रहा है। खाली नाम में रख लिया कि मैंने मौन ले लिया, मन सिर्फ, मुंह सिर्फ शांत है, बाकी मन में हर समय चलता जा रहा है। फटाफट कोई मौका आया, सारी बात उगल दी। उसमें ये भी नहीं पता कि कूड़ा उगल रहे हैं या व्यर्थ कोई बात उगल रहे हैं, बस सारा कंटेंट उगल दिया। ठीक है, कि बस उस बाकी सोचा हुआ है कि मौन में है। तो ये सब हमारा अहंकार है कि मैं मौन हूं, मैं मौन हूं। ठीक है, भगवान कहते हैं कि चलाने वाला मैं ऊपर बैठा हूं। इंद्रियां आपसे आप ही चलती हैं, तुम उनके साक्षी हो, देखने वाले, ना कि करने वाले। अगर हम सोचेंगे कि मैं करने वाला हूं तो फिर अहंकार और अहंकार ही आएगा। करने वाला वो परमात्मा ऊपर बैठा है, हमें सिर्फ साक्षी, वो आंजी जी वचन बोलते हैं कि दृष्टा बन के देखो, जो चल रहा है आप लोग दृष्टा बन जाओ उस चीज के। आत्मा प्राणों से ऊपर है, प्राणपति ज्ञान स्वरूप। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा निराकार, आकाशवत, ज्यों का त्यों अपने में स्थित। ठीक है, आत्मा जो है जैसे है वैसे की वैसे है। सारी जो रचना है वो ये शरीर के द्वारा क्रिएट की हुई है। शरीर छूटा और आत्मा फिर वही निराकार। ये शरीर औजार है जिसके मिलने से सब ज्ञान होता है। प्राणों को जानने वाला आत्मा है। अभी मेरी सांस छूट रही है, तेज चल रही है, सांस में उलझन हो रही है। ठीक है, तो शरीर हमें मिला है तो हम जान पा रहे हैं कि मैं जीवित हूं, नहीं तो आत्मा तो एकदम निराकार है। जैसे परमात्मा निराकार है, आत्मा निराकार है, उसी को मुझे जानना है, उसी आत्मा में मुझे स्थित होना है, तभी मैं उस निराकार स्वरूप को जान पाऊंगा। परमात्मा का स्वरूप देखना यानी हर एक में आत्मा देखना, यह है दर्शन। परमात्मा का स्वरूप देखना यानी हर एक में आत्मा देखना, यह है दर्शन। दूसरा कोई भी दर्शन नहीं है। अपने को आत्मा समझो, फिर हर एक को आत्मा देखो, बाहर से शरीर को भुलाओ। हम सिर्फ शरीर को पकड़ के बैठे हैं, मैं फलाना हूं, मैं ये हूं, मैं ये करता हूं, मेरे पास ये है। और भगवान बार बार कहते हैं परमात्मा का स्वरूप, अपने अंदर अगर परमात्मा का स्वरूप देखेंगे, आत्मा को देखेंगे, तो कोई दूसरे का दर्शन हमें होएगा ही नहीं। अपने को आत्मा समझो, फिर हर एक को आत्मा देखो, बाहर से शरीर को भुलाओ। दूसरा निराकार को पहचानना सरल है, पर साकार को पहचानना कठिन है, यह सच है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हमने निराकार पे बहुत वाणी सुनी, तो हम निराकार को, किस मेरे को चलाने वाला निराकार है, वो चीज हम एक्सेप्ट करते हैं। आगे का पॉइंट एक और देखते हैं कि विश्वास है कि भगवान है, कोई भी दुख भेजता है तो शांत करके, कोई भी उपाय ना समझ आए फिर भी हम उसमें विश्वास रखते हैं। पर साकार, एक साधारण मनुष्य को परमात्मा समझना बड़ा कठिन है, तो उसके साधारण कर्म को देखकर फिर भूल जाते हैं और कहते हैं कि ये मनुष्य है, ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों करता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये हम सबके साथ दिक्कत है। इसने मेरे साथ वैसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया। ऐसे तो हम निराकार की बहुत बात करते हैं,
और ऊपर वचन में आया कि हर एक को परमात्मा स्वरूप देखो, अपने में आत्मा है तो दूसरे में भी आत्मा है, और आत्मा निराकार है। कनेक्शन को समझेंगे हम, ठीक है, कि परमात्मा का स्वरूप देखना है, हर एक में आत्मा को देखना है, अपने में आत्मा को देखना है। जो आत्मा मेरे अंदर है वही आत्मा दूसरे के अंदर है। तो ये निराकार को हम समझ गए, पर हम सामने वाले को वो आत्मा देख के नहीं समझते ना। ये मान लेंगे भगवान ने मुझे कष्ट दिया, कोई बात नहीं, उपाय नहीं भी करेंगे, अपने आप भगवान सुलझाएगा। पर साधारण व्यक्ति से कोई मेरे प्रति गलती हो गई, उससे शिकायत लेके बैठ जाएंगे, उससे द्वेष हो जाएगा हमारा, उस पे हम सारे ब्लेम्स डालेंगे, वो ऐसा क्यों करता है। वो कह रहे हैं दूसरा क्यों देखना। दूसरा उद्यम और कर्म में ये फर्क है कि कर्म तो हर एक करता है, पर जो अपनी इच्छा से करता है उसे उद्यम कहते हैं। तुम निष्काम होकर कर्म करो तो तुम्हारा कर्म नहीं माना जाएगा। लास्ट पॉइंट यही आया। अगर मन मर्जी, वो भजन है, मन मत डुबोए गुरु मत सवारे, तो चलना मेरे मन गुरु के का। तो हम अगर मन से अपनी इच्छा से कर्म करेंगे, उद्यम करेंगे, तो गलत राह में जाएंगे। तुम निष्काम होकर कर्म करोगे तो तुम्हारा कर्म नहीं माना जाएगा। ओम। एक बारी पत्र दोबारा सुनेंगे शुरू से। पत्र गीता भगवान का, पत्र नंबर 5। तुम्हारे मन के मंदिर में इंद्रियों की खिड़कियों से विषय वासना का कचरा फिर अंदर ना आए, इसका सरल तरीका यह है कि रास्ते में नहीं बैठ जाओ। कुर्बानी की कोठरी में घुसकर अंदर से वैराग्य को कुंडी लगाकर इंद्रियों की खिड़कियां हमेशा के लिए बंद कर दो। आत्म जिज्ञासु को अपनी नजर ब्रह्म ज्ञानी गुरु के सिवाय दूसरे किसी से भी नहीं मिलानी है, क्योंकि आंखों में कुदरती कैमरा फिट है। जैसे जैसे स्वभाव वाले मनुष्य से आंख अटकेगी, उसके गुण और अवगुण दिल में प्रवेश करेंगे। इसलिए जिज्ञासु अपनी आंख ब्रह्म ज्ञानी की आंख से मिलाए, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी महात्मा 8 ही पहर ब्रह्म के सिवाय दूसरा कुछ नहीं देखता। उसकी आंखों में निहारते निहारते जिज्ञासु की आंख भी दूसरे पदार्थ को देखने से बंद हो जाएगी। हर वक्त अंदर बाहर अपने साक्षात प्रीतम का दर्शन करेगा। ए दिलबर के दर्शन वाली प्यासी, खबरदार, सावधान, कहीं दुनिया के पदार्थों की चाह में दिल ललचा न बैठे। जिन्होंने खुदी की गर्दन कटाई है, उन्हें महबूब के मिलाप की मेहंदी नसीब हुई है। बालक अवस्था में भगवान को पाना सोने यानी गोल्ड के समान है, जवानी में चांदी के बराबर है, बुढ़ापे में तांबे के बराबर है। पर जो तीनों अवस्थाओं में ज्ञान नहीं पाता, वह धूर के समान है। अरे आशिक, उम्र थोड़ी है, सफर लंबा है, इसलिए जल्दी भ्रम की आग में पतंगे की तरह कूद पड़ो, तो जगदीश की ज्योति का जलवा देख सकोगे। जिस्म यानी शरीर, रस्म यानी लोकरीत, और इस्म यानी ब्रह्म भाव की कैद को छोड़कर ज्योतिर्मय हो जाओ। लोक नीचे की ओर बहता है, तुम ऊपर होकर जाओ। लोकों के कान छोड़ो, हद पार करनी है। यह ज्ञान है बेहद का। चलो वहां जहां तू मैं नहीं है। लोक प्रचार छोड़ के, प्रपंच छोड़ के, स्वामी साहिब कहते हैं कि वह गहरी नींद में सोते हैं। लोगों की आवाज तो हवा में उड़ गई है, हमें लगती कहाँ है। मैं हूं ही नहीं तो फिर लगता किसको है। दूसरा तो उद्यम कोई है ही नहीं, सबसे बढ़ के पुरुषार्थ है। जब हम कहते हैं कि मौन रखो, तो फिर खाना कैसे खाएंगे, यह अहंकार है। यदि आज ही टांगे टूट जाएं, तो फिर कोई खिलाएगा कि नहीं। बीमारों को कौन बैठकर खिलाता है, जबकि वे कुछ भी काम नहीं करते। मैं करता हूं, यही अहंकार है।
करण करावन आपे आप, मनुष्य के कुछ नहीं हाथ। तुम क्या कर सकते हो, सब अपने आप से होता है। आंखें झपकती हैं, कान सुनते हैं, पैर पैदल चलते हैं, हाथ चलते हैं। तुम अहंकार करती हो कि मैंने किया। इंद्रियां आपे आप से ही चलती हैं। तुम उसको साक्षी होकर देखने वाले, ना कि करने वाले। आत्मा प्राणों से ऊपर है, प्राणपति है, ज्ञान स्वरूप है। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा निराकार, आकाशवत, ज्यों का त्यों अपने में स्थित। यह शरीर औजार है, जिसके मिलने से सब ज्ञान होता है। प्राणों को जानने वाला आत्मा है कि अभी मेरी सांस छूट रही है, तेज चल रही है, सांस में उलझन हो रही है। परमात्मा का स्वरूप देखना यानी हर एक में आत्मा देखना, यह है दर्शन। दूसरा कोई भी दर्शन नहीं है। अपने आप को आत्मा समझो, फिर हर एक को आत्मा देखो। बाहर से शरीर भुलाओ। दूसरा निराकार को पहचानना सरल है, पर साकार को पहचानना कठिन है। यह सच है, निराकार परमात्मा में तो हर किसी को विश्वास है कि भगवान है। कोई भी दुख भेजता है तो शांत होकर, कोई उपाय ना समझकर भी उसमें विश्वास रखते हैं। पर साकार एक साधारण मनुष्य को परमात्मा समझना बड़ा कठिन है। उसके साधारण कर्म को देखकर फिर भूल जाएंगे कि ये मनुष्य है, ये ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों करता है। दूसरा उद्यम और कर्म में यह फर्क है कि कर्म हर एक करता है, पर जो अपने इच्छा से करता है उसको उद्यम कहते हैं। तुम निष्काम होकर कर्म करो तो तुम्हारा कर्म नहीं माना जाएगा। हरि ओम। सब योगियों को प्रणाम। बहुत लीनता वाली वाणी चली, ऐसा महसूस हुआ सुनने को मिलता रहे। अब विश्राम का समय आ गया है, लेकिन कानों को तो लालसा रहती है ना ज्ञान की। ये अमृत पड़ता रहे, अमृत की बूंदें कानों में पड़ती ही। करते रहो अब ये सेवा। अच्छा लगा सुनना आज। सुनना भी चाहिए, सुनना भी बहुत जरूरी। बहुत ही सुंदर वाणी थी, बहुत अच्छे से खुली। ठीक है, आज हमारा तो भजन की एक लाइन बहुत आज जो वाणी में भी सारा वही चला। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, कोई बुरा नहीं भले मन। हमारी जलेली आंख गलत देख लेती है और हम अपना ही तो नुकसान करते हैं, किसी को गलत देखते हैं, हमारा नुकसान। हमारी आंख मैली होती है, हम अपने ऊपर ये गलत काम अपने साथ ना करें। हम कितना नीचे आ जाते हैं किसी को गलत देखकर, ये हमें पता नहीं चलता, लेकिन मन बड़ा प्रसन्न होता है किसी की निंदा करके। अरे किसी की निंदा करने से क्या हम ऊपर चढ़ जाएंगे? नहीं, हम बहुत नीचे आ जाएंगे। ये सावधान। इसी तरह से सारा वाणी में जो चला आप लोग शेयर कीजिए। बहुत यूजफुल वाणी है आज की, कई बार सुनने की जरूरत है इसको। बाकी योगी शेयर करें। ये सीमा ने ऑन कर रखा है और आशा जी ने भी ऑन किया। पहले सीमा बोल लें।